गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई विद मोनिका। एंड गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, माय नेम इज मोनिका कनासी एंड आई एम अ कैबिन क्रू फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इज रियली कैबिन क्रू डजंट गेट मैरिड। सो क्या कैबिन क्रू सच में शादी नहीं करती या फिर मैरिड वुमेन्स को एयरलाइन हायर नहीं करती? सो आज इसी जो डाउट है आपका, इसी क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप लाइक करो, कमेंट करो और मैं आपको उसमें हार्ट दे पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। व्हाई लोगों के मन में ऐसा क्यों आता है कि कैबिन क्रू बनने के बाद हम शादी नहीं कर सकते, या फिर कैबिन क्रू शादी कभी करती ही नहीं है और मैरिड वुमेन्स को एयरलाइन हायर नहीं करती है, वो लोग सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को ही लेते हैं। तो गाइज, ये सब कुछ फेक है, ये सब आपकी ये अफवाहें हैं, आप प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता ही है, बिकॉज जब मैं कैबिन क्रू बनने वाली थी या बन गई थी तो उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स को भी काफी लोग बोलते थे, मतलब कि क्यों आपने अपनी लड़की को कैबिन क्रू बना रहे हैं एंड क्यों आप भेज रहे हो उसको बाहर, ये लोग शादी वादी नहीं करने देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ये सब कुछ फेक है। और मुझे भी हंसी आती है जब मैं सुनती हूँ, मेरी भी कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पूछती हैं कि दीदी आप फिर शादी नहीं करोगे, मतलब ये जॉब में तो नहीं करने देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, वैसे आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं मैरिड वुमेन्स की। ओके, सो मैरिड वुमेन्स के लिए मैं एक चीज बता देती हूँ आपको गाइस, कि अगर आप उनके एज क्राइटेरिया में, ठीक है, अगर आप किसी भी एयरलाइन के एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, काफी सारी एयरलाइंस है जो मैरिड वुमेन्स को नहीं लेती है, वो लोग सिर्फ फ्रेशर्स को, अनमैरिड गर्ल्स को लेते हैं, लेकिन काफी ऐसी भी एयरलाइंस है जो मैरिड गर्ल्स को ले रही है, ठीक है। गाइस, शादी करना इट्स आवर पर्सनल मैटर, इसमें एयरलाइन कोई इंटरफेयर नहीं करती है, ये आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप शादी करो ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप उनकी जॉब पे आ रहे हो, टाइम से सब चीज कर रहे हो, तो एयरलाइन को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सो गाइस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एयरलाइन है, ठीक है, मैं गो एयरलाइंस में काम करती हूँ और गो एयर का जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 to 27 मैक्स। ओके, सो 27 मतलब 18 to 27 के अंदर अगर आपकी एज है, इफ यू 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, और अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी एयरलाइंस में शादीशुदा लड़कियों को भी हायर करते हैं वो लोग। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि जैसे मैं अनमैरिड हूँ और अगर मेरी शादी हो जाती है तो मेरी एयरलाइन मुझे आउट कर देगी, मतलब मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगी कि क्यों आपने शादी की, आप तो एग्रीमेंट के अंदर हो, आप शादी नहीं कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स आवर पर्सनल मैटर। ओके, मैं काफी सारी ऐसी लड़कियों के साथ भी फ्लाई करती हूँ, मेरी काफी सारी ऐसी फ्रेंड्स है जो शादीशुदा हैं और वो बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही हैं, जॉब कर रही हैं, फैमिली का भी ध्यान रख रही हैं। सो इट्स वेरी गुड, अच्छा लगता है सुनने में, देखने में भी। एंड तो ये जो आपका डाउट है, आप प्लीज इसे मन से पहले निकाल दो। एंड दूसरी बात ये गाइस कि अगर आप किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्लीज आप उस एयरलाइन के बारे में परफेक्टली बेसिक चीजें एटलीस्ट उसकी सर्च करिए, नेट पे देखिए कि आखिर वो एयरलाइन क्या मांग रही है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए। ओके, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू देना है, लाइक अगर आपको गो एयर का इंटरव्यू देना है तो आप लिखिए गो एयर करियर वेबसाइट, मतलब करियर पेज, तो उनकी पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो अनमैरिड गर्ल्स ले रहे हैं, मैरिड ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर फ्रेशर्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनकी वेबसाइट्स पे होती है। आप जाइए, वहां पे चेक करिए, उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको इंडिगो का देना है तो आप लिखिए इंडिगो करियर, अगर एयर एशिया का देना है तो लिखिए एयर एशिया करियर। तो आप किसी भी एयरलाइन के आगे लिखिए करियर और उसकी करियर वेबसाइट पे जाके आप किसी भी, उनके काफी सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर ग्राउंड स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो उसमें होता है, ठीक है, अगर आप फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग ऑप्शन है। तो आप ऐसे करके जाइए, वहां पे चेक करिए कि वो क्या चीज मांग रहे हैं आपसे और फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, ठीक है। सो मैरिड गर्ल्स स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल के लिए सोच रहे हैं तो गाइस, इंटरनेशनल में इंटरनेशनल में मैरिड वुमेन्स नहीं लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी वहां जॉब कर रहे हैं, आप अनमैरिड हो और अगर आप शादी भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में उनका कहना यह है कि वो लोग अनमैरिड ही मांगते हैं, फ्रेशर्स मांगते हैं।
और अगर आई डोंट नो, क्योंकि इंटरनेशनल का मुझे कोई नॉलेज इतना है नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप एक बार सर्च करो नेट पे, और काफ़ी सारी ऐसी एयरलाइंस होंगी भी जो लेती हैं मैरिड वुमेन्स को, लेकिन डोमेस्टिक का मैं कह सकती हूँ कि चाहे इंडिगो हो, स्पाइस हो, इसमें मैरिड वुमेन्स भी हायर होती हैं, ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ अगर उनका एज क्राइटेरिया पढ़ लीजिए आप, ऐसा नहीं कि आप 30+ हो, 31 हो, 35 हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते गाइज। हर एयरलाइन का एक मतलब लिमिट होता है, उनका एक एज लिमिट होता है, वो उसी के अंडर ही लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज जब हम कैबिन क्रू बन जाते हैं तो आप प्लीज वहां पे एक फॉर्म भी हमें फिलअप करना होता है, उसपे सब चीज होती है कि आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, तो आप प्लीज उस पर टिक करो। और कोई ये चीज छुपाने की नहीं है, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो आप प्लीज उन्हें बता दो कि आप शादीशुदा हो। अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है या फिर अगर ऐसा कुछ है गाइस, तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। देखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे वैसे ही अगर आप उनके एज क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो, ठीक है, आपका मन है कि आप कैबिन क्रू करना चाहते हो और वो सारी कैपेबिलिटीज और वो सारी गुण हैं आपके अंदर कैबिन क्रू के, तो आप बिल्कुल कैबिन क्रू के लिए ट्राई करिए। और बस यही मेरा इस सवाल का जवाब था। तो ये प्लीज, अगर जितने भी लोगों के मन में ऐसा है कि कैबिन क्रू शादी नहीं करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कैबिन क्रू शादी भी करती है और हर चीज मैनेज करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए जिनके डाउट है उन्हें भी क्लियर हो जाए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।